आपने बोला है कि नेकी करो कुएं में डाल, पर मेरी पकड़ें और अपेक्षा की वजह से इस सूत्र को पूरा नहीं जी पाती। आपके प्रेम और प्रसाद की अवस्था में जीने के बाद जब मैं मन और चित्त की इस अवस्था को जीती हूँ, उस गहन पीड़ा में ये जीवन भी व्यर्थ दिखता है। ये पकड़ें और अपेक्षा से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, मार्गदर्शन करें। कम और ज़्यादा ये चीज़ें सबको होती हैं, लेकिन आदमी को अपने भीतर से पकड़ छुड़ानी हो तो वो बांटना शुरू करे, क्योंकि विपरीत ही इस आदत को तोड़ सकता है। पकड़ का मतलब बांटने का बिल्कुल मन नहीं। तुम रोटी खा रहे हो, कोई सामने हो तो रोटी बांट लो, पानी पी रहे हो तो पानी बांट लो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें से बांटो। कहीं से प्रसाद मिला है, प्रसाद ही बांट के खाओ। एक आदत बना लो कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास है वो आधी आपकी, आधी कोई और के लिए, पूरी आपके लिए नहीं। ये आदत बनाना पड़ेगी। जिनकी ऐसी वृत्ति है उनको अपनी वृत्ति को बदलने का परम सूत्र है कि वो हर चीज को आधा आधा करते हैं। बांटो। जो भी चीज हाथ में हो, आई हो हाथ में आपके, उसे आधा अपना मानिए और आधा बांटने में लगाइए। खासकर स्त्रियों को इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। स्त्री को पकड़ बहुत होती है। वो चम्मच से लगा के, छोटी सी चम्मच होती है ना, वो चम्मच से लगा के हीरे मोती तक, चम्मच को भी उतनी पकड़ती है। अगर चम्मच गिर जाए तो वो झटका खा जाती है, जैसे हीरा मोती गिर गया। इतनी पकड़ होती है औरत को। औरत शायद पकड़ का ही दूसरा नाम है, मुझे ऐसा लगता है। सभी औरतें, ये मैं कोई पर्टिकुलर किसी एक औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं के स्वभाव में चिपकाने की बीमारी है। मतलब उनमें एक चिपकने की दवाई लगी हुई है, तो वो हर चीज को चिपका लेती हैं, छोड़ती नहीं। और जिससे चम्मच नहीं छूटती है, उससे आत्मा कहाँ से छूटेगी। धर्म की जो बुनियाद है वो बांटने की है। धर्म उन्हीं को फलता है जिन्हें बांटने की कला आ गई, क्योंकि आखिरी में जाके तुम करोगे क्या। अगर तुम में परमात्मा घट गया, वो चिपका लिया तुमने, चिपकने की पहली बात तो तुम्हें घट नहीं सकता। ऐसे चिपकाने वाले लोगों को घटता नहीं है, परमात्मा से भूलें नहीं होती हैं। वो सब समझता है कि कहाँ उतरना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो चलो यार, आधा आधा मत करो तो 10% से शुरू करो। आधे आधे में तो प्राण निकल जाएंगे, जरा ज़्यादा हो गई बात। तो 10% तो बांटो और रोज बांटो। ऐसा दिन मत जाने दो, तुम्हारा मन हो या ना हो, मेरी बात मान के बांटो। वो बिल्कुल तुम्हारा मन नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी आदत बदलना चाहता हूँ।
तुम्हें आदत हो जाए बांटने की। अगर बांटने की आदत तुमको बन गई तो चिपकाने की आदत फिर तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और जब तक कोई बांटने की आदत नहीं बनाता है, ये चिपकने वाली आदत जो है, अच्छा मज़ा देखो, जो चिपकाते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, शायद ज़िंदगी भर गरीबी में ही जीते। ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई चीज़ें होती हैं। अगर चिपकाने के लिए चीज़ें हैं तो फिर गरीब ही होगे, क्योंकि वजन बढ़ेगा। चिपका चिपका के कितना चिपका लोगे, तो वजन ही बढ़ेगा ना। तो तुम पहले निर्भर थे, अब रोज तुम बाहर से भरते हो, या कोई ना कोई चीज चिपक जाती है तुमसे। फिर अच्छी चीजें चिपकती हैं, बुरी चीजें भी चिपकती हैं, और तुम्हें ये लगता है मेरे साथ हो क्या रहा है, सारा कचरा चिपक जाता है। फिर हमको लगता है जी छूटे कैसे और कहाँ से हम रास्ता निकालें। तो रास्ता निकालने को विपरीत का सूत्र चलाना पड़ता है। कोई चीज़ का रास्ता विपरीत के सूत्र से निकलता है, आपको विपरीत का सूत्र लगाना पड़ेगा। घृणा से अगर मुक्त होना है तो न चाहते हुए प्रेम करने की कला सीखो। न चाहते हुए, तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं हो रहा, फिर भी तुम प्रेम की बात करो, प्रेम करना सीखो। धीरे 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 तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता लगना चाहिए कि घृणा और प्रेम दोनों के लाभ हानि क्या है, ये पता लगना चाहिए। चीज़ों को चिपकाने का और बांटने का स्वाद क्या है। बांटने का स्वाद अलग है और चिपकाने का स्वाद अलग है। अब तुमको एक ही स्वाद आया चिपकाने का, उससे अहंकार सघन होता है चिपकाने से, और अहंकार क्या देता, पीड़ा। जो चीज़ तुम्हारी हो जाती है वही तुम्हारा दुर्भाग्य हो जाता है। पहली बात तो ये, जिस चीज़ को तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारी है वो तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम्हारी हो गई। तो डायरेक्ट तो तुम उस ऐसी आदत पड़ी है कि पैदा हुए हो जब से आदत पड़ी है। सब बच्चों के खिलौने शायद तुम ही उठा के लाते होगे, चोरी करके ले आते होगे, और एक बच्चे को खिलौना नहीं देते होगे, वहाँ से आदत पड़ी है तुम्हारी। एक बच्चा याद करो कोई खिलौना तुमसे ले गया, ले ही नहीं जा सकता। सारे खिलौने दूसरों को उठा के अपना घर भर लोगे, खिलौने का मज़ा ही नहीं ले पाते आप। खिलौने का तो मज़ा ही जब आता है कि हमारे खिलौने से तुम खेल लो, तुम्हारे से हम खेल रहे हैं, तो हमें डबल अनुभव हो गया ना। हम हमारे से भी खेल रहे हो, तुम्हारे से भी हो, तुम हमारे से खेल रहे। ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये आदत हमको बदलते नहीं। जिनका भी ये प्रश्न शायद तेरा है, और इस आदत से तूने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। तू सामने ही बैठी है, और तेरे ही प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ, आज के आज इस आदत को बदल दो। तुम 4 जोड़ी कपड़े पहनते हो, 2 जोड़ी से काम चलाओ, 3 से चलाओ, किसी ज़रूरतमंद को 1 जोड़ी दे दो, किसी ज़रूरतमंद। और ज़रूरतमंद हमेशा होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं होते। क्यों होते हैं कि जब विज्ञान, अगर ज़रूरतमंद भी पैदा ना हो तो तुम्हारी आदतें कैसे सुधरेंगी, तुम्हें जो चिपकाने की बीमारी कैसे जाएगी। तो अस्तित्व इस जगत में कुछ ऐसा बैलेंस करके रखता है, ऐसा रेशो करके रखता है कि वो हमारे हित में होता है। वही चीज़ें हमारे अहित में होती हैं और वही चीज़ें हमारे हित में होती हैं। ये ख्याल रखना कि जिस चीज़ से नुकसान होता है उसी चीज़ से फ़ायदा भी हो सकता है। उसको गलत उपयोग करोगे तो आपने आपका नुकसान कर लिया, और उसका यदि सदुपयोग करोगे तो तुम फायदे में हो गए।
जबकि भाषा में ऐसा दिखता है, जो नुकसान की और फायदे की भाषा है वो हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कभी आजमा के दोनों का स्वाद नहीं देखा। प्रेम और घृणा का हमने स्वाद नहीं देखा। अगर प्रेम और घृणा का स्वाद तुम देख लोगे और कभी प्रेम देखा ही ना हो, घृणा का स्वाद देखा हो, तो कंपेयर करने तो कुछ था नहीं तुम्हारे जीवन में। तो प्रकृति विपरीत को खड़ा करती है और विपरीत में तुम प्रेम को बहने दो। जब प्रेम बहेगा तो तुम्हें साफ साफ लगेगा कि प्रेम का स्वाद कुछ अलग है और घृणा का स्वाद कुछ अलग है। फिर तुम्हारे अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी कि जो चीज़ दुखदाई है, उस दुखदाई चीज़ को क्यों करना, क्यों पत्थर डालना अच्छी भली झील में। और ये धीरे धीरे आता है तो तुम्हें बांटने की कला आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घर द्वार बेच के बांट दो, मैं ये कह रहा हूँ कि बांटने की कला सीखो, बांटने का भाव पैदा करो, पकड़ने की आदत तोड़ो और बांटने की आदत डालो। और जब तक कोई आदमी बांटना नहीं सीखता है उसे ध्यान घटता नहीं है, क्योंकि ध्यान तो पूर्णता बांटने की चीज़ है। ध्यान और कुछ नहीं है। ये ध्यान में लोग बैठे रहते हैं और ये भी चम्मच जैसा चिपका लेते हैं अपने आप में ध्यान को भी, कि अच्छी अवस्था बन गई, किसी से बात नहीं करना है, कोने में जाके बैठ गए। अगर ध्यान में मस्ती आ रही तो नाचो, पूरे अस्तित्व में बांटो, शेयर करो उसके लिए। तो जितना शेयर करेंगे ध्यान उतना फलेगा, क्योंकि इस जगत का ही नियम ऐसा है कि जितना बांटोगे वो कई गुना होगा तुम पे आता है। तुम्हें चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कुदरती खेल, कुदरत के नियम इतने सुंदर हैं। इन नियमों को अगर कोई समझ ले अपनी बोध से, तो कुदरत के नियम इतने सुंदर हैं जो प्रकृति में बने हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर नियम बने हुए हैं। और आदमी ने जो नियम बनाए हैं वो बिल्कुल उससे विपरीत, पूरे के पूरे विपरीत नियमों को जीता है आदमी। अगर विपरीत नियम को नहीं जीता है तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। अगर हम दुखी हैं, हमारे जीवन में दुख है, आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, निश्चित ही हम किसी गलत नियम का पालन कर रहे हैं, कोई और नियम जी रहा है। हमको अपने जीवन का नियम बदलना पड़ेगा। नहीं, दुख मनुष्य को आए ये मैं मानने तैयार नहीं हूं। तुम भीतर से दुखी हो ही नहीं सकते। दुख का कोई कारण नहीं है, मनुष्य के दुखी होने का कोई कारण नहीं है। एक भी आदमी के दुख का कोई कारण नहीं है अगर वो प्रकृति के नियम से जिए, लेकिन वो जीता है खोपड़ी के नियम से। और यहां जितने लोग हैं उनके अपने अपने नियम, कोई किसी नियम को जीता है, कोई किसी नियम को जीता है, लेकिन सारे नियमों में से दुख निकाल लेते हैं, क्योंकि हर आदमी यहां एक नियम को जी रहा है जिससे दुख पैदा होता है। गजब का खेल है, बिल्कुल प्रकृति से विपरीत। जब तक हमें पता नहीं है, हम किसी सदगुरु की शरण में नहीं आए, तब तक ये नियम स्वाभाविक रूप से आपको जीना पड़ेंगे, क्योंकि आपका दुखी होना अनिवार्य है। संसार में दुखी होना अनिवार्य है, क्योंकि तुम दुखी हो कई प्रकृति के नियम को में जा सकते हो, कोई उपाय नहीं। जब तुम दुखी होते हो तो थक जाते हो और तुम्हें एक अकल आती है कि अब मेरे से कोई गलती तो हो रही है, क्यों मैं दुखी हूँ। लोगों पर सब कुछ होता है, सब साधन होते हैं, पैसा धेला सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं लोगों को इतना दुखी देखता हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस घर में जाओ उस घर की एक कहानी मिलेगी आपको
क्योंकि जिस समझ को वो समझ रहे हैं वो समझ उनके पास है ही नहीं, और नासमझी को समझ रहे हैं। अगर दुख पैदा हो रहा है तो समझ तो बिल्कुल नहीं। तो ये एक प्रमाण, एक मापदंड होना चाहिए जीवन का कि मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, जैसा जी रहा हूँ, और उसके परिणाम में दुख आ रहा है, तो इस जीवन को जरा टटोल के देखना पड़ेगा, कहीं भूल तो नहीं हो रही। उनमें से परम भूल जो होती है वो ये है कि हम बांटने की कला भूल गए। हम किसी को बड़े प्रेम से भोजन कराने में भी अड़चन अनुभव करते हैं। मुझे कहाँ से आ गया हमारे घर में, कोई किसी के घर में आ जाता है तो प्राण से निकल जाते, मुंह फूल जाता है कि जी कहाँ से आ गया। जबकि सौभाग्य की घटना है कि उसने बांटने का मौका दिया तुम्हें, वो तुम्हारे घर में आ गया, वो तुम्हें कुछ दे के जा रहा है और तुम्हें लगता है कि ये चौड़ाहे ले जा रहा है। ऐसा खेल है। और फिर कोई ऐसा आ जाए जिसे दक्षिणा देना पड़े तो फिर और आफत हो गई। एक तो खिलाओ और दक्षिणा भी दो इन्हें। कोई आ जाए नर्मदा परिक्रमावासी तो खिलाओ भी और उन्हें 10 रुपये दो, बीड़ी पीने के लिए भी चाहिए पैसे। तो फिर कहोगे कि ये गलत हो रहा है। 1-2 दिन बर्दाश्त कर लो, रोज खड़े हो जाएं 10-5। और अगर तुम्हें कला आ गई तो सौभाग्य मानोगे उनका आना, कि बड़े सौभाग्य से आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे मित्र भगाने की बहुत कोशिश करते हैं यहाँ से लोगों को, और मैं कहता हूँ अतिथि देवो भव। अतिथि जो है ना देवता है, तुम उसे भगाओ मत। कोई कितने पुण्य करके यहाँ आ पाता है। यहाँ आना सरल तो है नहीं, यहाँ रेवड़ी तो बट नहीं रही। यहाँ कोई आता है किसी पुण्य के कारण, कोई पुण्य का उदय होता है जब कोई यहाँ आता है। और हम कह रहे जगह नहीं है, भागो। अब ये बात मेरे को बिल्कुल जमती नहीं। और मुझसे फिर पूछ लेता तो मैं तो कहता हूँ आ जाओ, जो हो रहा है होने दो। तो परम सूत्र जो है वो जो आ रहा है वो कोई पुण्य के कारण आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। उसे और दृष्टि से देखो, ये जो फालतू की दृष्टि है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आदमी की समझ ही खराब है। आदमी क्या है, सेल्फ से अपनी सोचता है, अपनी व्यवस्था देखता है कि अपने घर में गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है अपने घर में गड़बड़ करने का तरीका है जी। क्योंकि कोई भी आश्रम, कोई भी परिवार, कोई भी संघ, अगर अतिथि देवो भव की भावना नहीं है तो ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं। क्यों तुम भगाते जाओगे तो प्रकृति चाहेगी कि इस घर में किसी को आने ही मत दो, क्योंकि यहाँ स्वागत नहीं है। और भी घर हैं जिन घरों में स्वागत है, उधर चले जाएंगे, क्योंकि स्वागत तो सबको पसंद है। तो तेरे प्रश्न में तो आज के आज बांटने की कला सीख ले, और फिर उसका मापदंड करके देख ले। अभी तो तेरी वृत्ति बहुत कंजूस है, तू इतने लोग यहाँ बैठे हुए सबसे ज़्यादा कंजूस है, जैसा मैंने अनुभव किया। कंजूसी की देवी है, ऐसा समझिए, मदर ऑफ कंजूसी, ऐसा कुछ खेल है उसका। और ये प्रश्न 5वीं-6वीं बार आया है, इसलिए मैं समझ गया इसका ही होगा, क्योंकि 5वीं-6वीं बार पूछा है सभा में इसने, और मैंने जवाब भी दिए हैं। लेकिन उस दिन के बाद आज तक वो चीज़ वहीं खड़ी रही और प्रश्न वहीं खड़ा। ऐसा खेल है, समझ गई कि नहीं?
धन्यवाद समझने के लिए।